महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने महाशिवरात्रि की एक ऐसी अनसुनी कथा लेकर आ गया हूं जिसे माना जाता है कि आज के दिन जो कोई भी सुनता और सुनाता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की ये कथा एक बहुत बड़ी सीख भी देगी, मांसाहार के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी भी देगी। आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और आपके जीवन के काफ़ी सारे पाप शिव पुराण के हिसाब से नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। आइए बिना समय व्यतीत किए इस कथा की शुरुआत करते हैं। दरअसल कईयों हजार साल पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक भील रहा करता था। वो अपने बचपन से लेकर बड़े होते तक एक ही कार्य किया करता था। जब कभी भी सुबह सुबह का वक्त होता था, वो अपने घर से एक जल से भरा हुआ लोटा, धनुष और बाण लेकर वन की तरफ निकल पड़ता कि कोई भी जानवर मिले तो उसका शिकार करे। शिकार करके वो अपना पेट भरे, अपने परिवार में माता पिता का पेट भरे। इसी प्रकार से उसका बचपन अब जवानी में आ गया। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हुए। 2 बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप और एक पत्नी। अब इनका पेट भरना था तो नित्य ये कार्य किया जाता था। किसी भी तरह का उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। इसके परिवार में, इसके जीवन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, जो शिकारी है ना, उसकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी। उसने सोचा आज मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा, जो कल का भोजन है बचा हुआ वही परिवार वाले खा लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। परिवार वालों ने भी ऐसा ही किया। आज महाशिवरात्रि का दिन था, इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि थोड़ा कम खाना भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है। लोग आ रहे जा रहे हैं, हम उनसे थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, कुछ जीवन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। ये लोग हमेशा ऐसे ही किया करते थे। जब भी कोई त्योहार का समय होता था तो घर से बाहर निकलते थे, घूमते फिरते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। इसलिए इन लोगों ने आज भोजन भी कम किया, कम भोजन करके बाहर घूमने के लिए चले गए। बाहर घूमने गए और घर पर लौटे तो इस वजह से उन्हें भूख लग गई। अब भूख लग गई तो ये लोग भूख से व्याकुल होने लगे। पत्नी तो संभल जाती, जवान थी, बच्चे भी छोटे थे, इन्हें इतनी ज्यादा भी भूख नहीं लगी थी। लेकिन जो शिकारी था उसके माता पिता वृद्ध थे, वो अपनी भूख को संभाल नहीं पा रहे थे। अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा माफ करना, हमें बहुत ज़्यादा भूख फिर से लगी है, तो क्या जाकर वन में किसी का शिकार करके कुछ लेके आ सकता है ताकि हम अपना पेट भर लें, सब लोग मिलजुल के खा लेंगे, तेरे बच्चे भी थोड़े भूखे होंगे। तो बेटे ने सोचा कि यार माता पिता को अगर भूख लगी है तो मुझे जाना भी चाहिए। वो तुरंत ही अपने धनुष बाण उठाता है, हमेशा की तरह लोटे में जल भरता है ताकि उसको प्यास लगे शिकार करते करते, चलते फिरते, घूमते फिरते, तो वो पानी पी ले, मतलब इसलिए लोटे में पानी भर के वो जाया करता था। पहुंच जाता है वन में, लेकिन आज वन के रास्ते में उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया जिसका वो शिकार करे और उसे मार कर अपने घर पे ले जाए और अपने परिवार वालों को खिलाए। वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा थक गया। उसने सोचा क्या किया जाए। अचानक से उसकी नज़र पड़ती है बेल के, जो बेल पत्र होते हैं ना, उसके पेड़ के ऊपर। ये पेड़ थोड़ा बड़ा था, इसकी डालें भी अच्छी थी, उस पेड़ के नीचे नदी भी थी। अब ये सब कुछ देखकर शिकारी ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और ज़रूर इस नदी में कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए तो आएगा ही, और जैसे ही आएगा मैं अपने धनुष बाण की मदद से उसका यहीं पर शिकार कर लूँगा और फिर उसके मृत शरीर को घर पर लेकर जाऊँगा और उसका हम लोग खाना बनाएंगे और घर वाले सब लोग आराम से खाएंगे। घर में जो बूढ़े माता पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भी भूख से थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी। इंतजार करने लगा, लेकिन अब रात का वक्त आ गया। रात का पहला पहर आया, अब तक कोई भी जानवर वहां पर आया नहीं था। अचानक से ही शिकारी को एक हिरनी दिखाई देती है, जो कि शायद पानी पीने के लिए ही नदी की तरफ बढ़ रही थी। शिकारी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा चलो, इतनी देर से बैठा हूं, घर से इतना दूर आ गया हूं, तो मेरा आना सफल हो गया। उसने तुरंत ही अपना धनुष निकाला। बाण उसमें ताना ही था कि उसके झटके की वजह से उसके बाजू में जो लोटा रखा हुआ था ना, वो थोड़ा सा कंपन महसूस किया। मतलब वो एक डाल के ऊपर बैठा था, डाल के ऊपर उसने बाजू में अपने वो लोटा रखा हुआ था। अब उसने ऐसा ताना तो एक झटका पड़ा, उस झटके से लोटे का जल नीचे गिरा। नीचे जहां पर गिरा वहां पर एक शिवलिंग मौजूद थी। वो जल तो गिरा ही, साथ ही साथ वो किसके डाल में बैठा था? बेल पत्र के पेड़ की डाल में। वो झटके से केवल लोटे का जल ही नहीं, बल्कि बेल पत्र भी एक नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर गया।
अब जैसे ही शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और जल पहुंचा तो मानो कि शिवलिंग के पहले पहर की पूजा हो गई। आज महाशिवरात्रि भी थी, इस वजह से चाहे अनजाने में ही उसने शिकारी ने मतलब शिवलिंग की पूजा कर दिया। अब इस वजह से उसके इस जीवन के जो भी पाप थे उसका काफी हिस्सा कम हो गया, उसके पाप धुल गए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी पहले पहर में भगवान शिव को जल के साथ बेलपत्र अर्पित करता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, उसके जीवन के काफी सारे पाप धुल जाते हैं। अब जैसे ये सब कुछ हुआ, मतलब उसका जल गिरा शिवलिंग के ऊपर, पेड़ हिला, उससे बेलपत्र नीचे गिरा, तो हिरण को तुरंत ही आभास हो गया कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। अचानक से हिरण ने ऊपर सर उठाया तो देखा कि शिकारी बैठा हुआ है अपने धनुष बाण को ताने हुए मेरी तरफ। हिरनी थोड़ी देखकर घबरा गई और तुरंत ही उस शिकारी को देखकर बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? शिकारी ने बोला कि मेरे बूढ़े माँ बाप भूखे हैं, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और फिर हम तुम्हारा मांस पूरा परिवार मिलजुल के खाएंगे। अब हिरनी ने यह बात सुनकर क्या कही, ये सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हिरनी ने कही कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरा ये जो शरीर है जो कभी किसी के काम नहीं आया, वो आपके और आपके परिवार की भूख की तृप्ति के काम आ जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कर्म और इस जीवन में, इस पृथ्वी में क्या हो सकता है। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, मुझे बिल्कुल भी कष्ट महसूस नहीं होगा, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी अगर आप मेरा मांस अपने परिवार वालों को खिलाएं और उनके भूख की तृप्ति करें। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है, मेरा शिकार करने से पहले मुझे मेरे घर एक बार जाने दीजिए। वहाँ पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले हैं, भूखे प्यासे भी हैं। मैं घर जाती हूँ और अपने बच्चों को अपने पति के हवाले कर देती हूँ, अपने स्वामी के हवाले कर देती हूँ और लौट कर ज़रूर आऊँगी। अगर मैं नहीं आई तो मैंने अपने जीवन में जितने भी पुण्य किए होंगे, अपने पिछले जन्म में जितने भी पुण्य किए होंगे, वो सब कुछ धुल जाएंगे। मैं बहुत बड़ी पाप की भागीदारी बन जाऊंगी अगर मैं लौट कर नहीं आई तो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जाने दे, मैं अवश्य लौट कर आऊँगी। मैं आपको वचन देती हूँ, आपके सामने कसम खाती हूँ। अब ये बात जब उसने सुना तो शिकारी को थोड़ी सी दया आई हिरण के ऊपर, और यहाँ पर उसने महाशिवरात्रि की पहले पहर की अनजाने में ही शिवजी की पूजा कर दिया था, तो उसे थोड़ी सी सद्बुद्धि भी आ गई थी। उसने बोला अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन लौट कर ज़रूर आ जाना। अब हिरनी थोड़ी चली जाती है। अब घर जाती है तो देखती है कि उसके स्वामी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो स्वामी के लौटने का इंतज़ार करने लगती है। यहाँ पर दूसरी तरफ काफ़ी वक्त गुजर जाता है और वो शिकारी पेड़ की उस डाल के ऊपर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता है। अब वो सोच ही रहा था कि वो हिरनी ने तो धोखा दे दी, लौट कर नहीं आई, कि उतने में ही रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ था कि शिकारी की नज़र एक दूसरी हिरनी पर पड़ी। वो भी शायद नदी का जल पीने के लिए आ रही थी। शिकारी ने तुरंत सोच लिया कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका शिकार ज़रूर करूंगा। उसने फिर से अपने धनुष बाण को ताना, लेकिन उसके फिर से एक झटके की वजह से उसके बाजू में जो लोटा रखा हुआ था उसका पानी छलका और वापस से नीचे मौजूद शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर गया। उसके इस झटके की वजह से केवल जल ही नहीं बल्कि पहली बार की तरह बेलपत्र भी जाकर गिरा था। इससे उसके दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हुई, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस सब की आवाज़ की वजह से बिल्कुल जैसा पहली बार में हुआ था, दूसरी बार में भी नीचे मौजूद हिरनी को आभास हो गया कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे साथ कोई कुछ करना चाह रहा है। उसने सर उठाई और देखी कि एक शिकारी अपना धनुष बाण ताने मेरी तरफ खड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसके सामने प्रार्थना करने लगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ। शिकारी ने बिल्कुल पहले बार की ही तरह कहा कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम्हारा मांस हमारा परिवार वाले खाएंगे, उनको भूख से तृप्ति मिलेगी। और इस हिरनी ने भी यही बात कही कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो मेरा ये शरीर किसी के भूख को ख़त्म करने के काम आ जाए। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो अभी तक पुण्य नहीं किया अपने जीवन में किसी भी प्रकार का, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं एक बार अपने स्वामी के हाथों उन्हें सौंप दूं, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगी। मैं शपथ लेती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मेरे सारे पुण्य ख़त्म हो जाएंगे, मैं पाप की भागीदारी बनूंगी, नर्क भोगूंगी और अगले जन्म में मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगी अगर मैं लौट कर नहीं आई तो। कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। अब यहाँ पर शिकारी ने अनजाने में ही दूसरे पहर की भी पूजा कर दिया था, इस वजह से उसको और सद्बुद्धि आ गई थी, उसके और पाप धुल गए थे। तो इसी सद्बुद्धि की वजह से, इसी पाप के धोने की वजह से उसने उस हिरनी को कह दिया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन लौट कर ज़रूर आना,
पहले वाली हिरनी की तरह मत करना जो लौट कर नहीं आई। अब वो घर की तरफ प्रस्थान करी और काफी ज्यादा वक्त गुजर गया और यहाँ पर शिकारी डाल के ऊपर बैठा बैठा और भी ज्यादा थक गया और परेशान हो गया कि कोई लौट कर क्यों नहीं आ रहा है। उतने में ही शिकारी की नजर एक हिरण के ऊपर पड़ी। जी हाँ, एक नर हिरण। शिकारी ने तुरंत सोच लिया कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी करके इसका वध करूंगा, इसका शिकार करूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपने भूखे माँ बाप का पेट भरूंगा। वो काफी ज्यादा भूखे हो गए होंगे, काफी ज्यादा समय बीत गया है। वो फिर से अपने धनुष बाण को ताना और फिर से झटका पड़ा। उसके बाजू में रखा हुआ लोटे से नीचे पानी गिरा, एक बेलपत्र शिव जी के ऊपर गिरा, शिवलिंग के ऊपर गिरा और इस वजह से उसके और पाप धुल गए, उसे और भी ज्यादा सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। ये सारी चीजों की वजह से फिर से नीचे मौजूद नर हिरण की नजर ऊपर पड़ी और नर हिरण ने भी यही बात कहा जो पहले की दोनों हिरणों ने कही थी कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और फिर से शिकारी ने वही बात उसे कही और इस बार भी उस नर हिरण ने यही कहा कि मेरे घर पे मेरे बच्चे अकेले हैं, एक बार मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हवाले कर आ जाऊं, फिर मुझे आप मार देना, मैं शपथ लेता हूं मैं जरूर लौट कर आऊंगा। लेकिन इस बार शिकारी क्रोधित हो गया, बोला कि तुम्हारे पहले भी 2 हिरनियां आई थी और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी और वो लौट कर नहीं आई, तुम भी लौट कर नहीं आओगे, मुझे पता है। और अब मैं किसी भी हालत में तुम्हारा वध करूंगा, तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हें घर पर लेकर जाऊंगा, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। लेकिन नीचे मौजूद हिरण ने कुछ और भी ऐसी बातें कही जिससे ऊपर बैठे शिकारी का मन और पिघल गया। सद्बुद्धि की वजह से उसने बोला ठीक है जाओ, लेकिन लौट कर आना, धोखा मत देना वरना हम खाएंगे क्या। अब वो नर हिरण अपने घर पर जाकर पहुंचा तो पाया कि 2 हिरनियां, जिसमें से एक उसकी पत्नी थी और एक उसकी पत्नी की बहन थी, वो आपस में बातें कर रही हैं। हिरण ने ध्यान से उनकी बातें सुना तो हिरण को पता चला और हिरण तुरंत समझ गया कि ये तो दोनों वही हिरनियां हैं जिनकी बात वो शिकारी कर रहा था। मतलब हम एक ही परिवार वालों के ऊपर उस शिकारी की नजर पड़ी है। अब जब आपस में तीनों ने वार्तालाप किए तो समझ में आया कि हाँ वही शिकारी है, लेकिन अब कौन जाए, तीनों ने वचन देकर आए थे। फिर आखिरी में काफी ज्यादा वार्तालाप करने के बाद उन लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अपने बच्चों को पड़ोसियों के हवाले करेंगे और तीनों जाएंगे। वो अपने बच्चों को लेकर पड़ोसियों के घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के इस स्वभाव को देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और बोले कि अगर हमारे माता पिता पुण्य कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वो शिकारी हमको भी खा ले, हमारी वजह से उनको भूख से तृप्ति मिलेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो बच्चे भी अपने माता पिताओं के साथ पीछे पीछे शिकारी के पास चल पड़े। अब शिकारी ने देखा, मैंने तो सोचा था कि एक हिरण मिलेगी, यहां पर तो पूरा का पूरा परिवार मिल गया। प्रसन्नता से उसने फिर से अपना धनुष बाण को ताना और फिर से झटके की वजह से बाजू में मौजूद लोटे का पानी छलका, बेलपत्र गिरा और चौथे पहर की भी पूजा समाप्त हुई अनजाने में ही। लेकिन पूजा समाप्त तो हुई ना, उसके सारे जीवन के पाप तुरंत नष्ट हो गए और वो एक तरीके से पुण्य से भरा हुआ इंसान बन गया। अब जो कोई भी इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुण्य भरा रहता है उसको बहुत ज्यादा सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सारी चीजें इधर अपने आप घट रही थी कि नीचे मौजूद जो नर हिरण था उसने बोला कि कृपा करके हमारा शिकार जल्दी करें, हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर का त्याग करें और हम एक बहुत बड़े पुण्य फल को प्राप्त करें कि हमारे परिवार की वजह से आपके परिवार की भूख नष्ट हो गई। शिकारी ने जब उस नर हिरण के मुंह से यह बात सुनी तो सद्बुद्धि प्राप्त हुए उस शिकारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सोचा कि बताओ, ये हिरण जो कि ऐसे जीव हैं, हमारी तरह जी भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं। हमारे परिवार का पेट भरने के लिए ये अपने पूरे परिवार को लेकर आ गए, जो अपने वचन से एक बार भी नहीं मुकरे। इतने बड़े पुण्य आत्माओं का मैं किस प्रकार से शिकार करूं और किस प्रकार से इनके मांस से अपने परिवार की भूख नष्ट करूं। मैं कितने गलत कर्म करते आ रहा था अब तक, जो मैं इस प्रकार से इन जीवों के प्राण हर के अपनी भूख मिटाया करता था, अपने परिवार की भूख मिटाया करता था। वो भाव विभोर होकर नीचे उतरा और उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया कि आपकी वजह से आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है, आप लौट जाइए, आज के बाद मैं कभी आपका शिकार नहीं करूंगा। वो खुशी खुशी लौट गए और यहाँ पर भगवान शिव उस शिकारी के ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए। इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए भोलेनाथ कि तुरंत ही उसके सामने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। बोले कि आज तुमने अनजाने में ही इतने बड़े कर्म किए, इतने पावन कर्म किए हैं ना, कि अब तुम इस जन्म के बाद सीधे मोक्ष को प्राप्त होगे।
बैकुंठ धाम को जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद ये संसार तुम्हें गुह के नाम से जानेगा और भगवान विष्णु के जल्द ही आने वाले एक अवतार जिनका नाम भगवान श्री राम होगा, उनकी तुम बहुत बड़े रूप से सहायता करोगे और आने वाले समय में भगवान श्री राम के मित्र कहलाओगे। ये सारी चीजें सुनकर उस शिकारी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी घर को लौट गया। शिकार करना बंद कर दिया और जब उसने ये खत अपने परिवार वालों को सुनाया तो उसके पूरे परिवार वाले भी पूरी तरह से शाकाहारी हो गए। ये वही गुहु है जिसका मिलन भगवान श्री राम से हुआ था, जिसे रामायण में निषाद राज के नाम से जाना जाता है। निषाद राज गुहु वही है जिन्हें एक प्रकार से भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक और साथ ही साथ मित्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि को जो भी ये कथा सुनता और सुनाता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कथा से आप लोगों का मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ होगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी। क्या मिली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक मेरे इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना और वहाँ पर भी जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोगों का मनोरंजन करते रहता हूँ। भाई कोई टॉपिक, कहानी या जानकारी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।